नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है एसएससी एमटीएस 12 मई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और हम आपके लिए 100% जीके जीएस और साइंस के रियल क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें ताकि एसएससी एमटीएस की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, आपको बता दें, अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगा। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको बता दें, 2 मई से 11 मई की सभी शिफ्टों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज कर ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की 12 मई की फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको बता दें, पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बात करें हम चंद्रबरदाई के लेखक कौन है, तो अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कामायनी पुस्तक की बात करें तो जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि केरल में नववर्ष के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो नववर्ष के दिन विशु त्योहार को मनाया जाता है। ठीक है, केरल में। ठीक है, किस त्योहार को? नव विशु त्योहार को मनाया जाता है। चलिए इसमें बात करते हैं। असम में बिहू, हाथी महोत्सव, चाय महोत्सव, ब्रह्मपुत्र महोत्सव, ये सारे के सारे असम राज्य में मनाए जाते हैं। इसी में बात करें हम आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में पोंगल, महाशिवरात्रि, उगादि, होली, गणेश चतुर्थी, ये सारे के सारे आपके आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो लोसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें बात करते हैं हम बिहार में, तो बिहार में आपकी छठ पूजा, रामनवमी, नाग पंचमी और महावीर जयंती आपकी, ये सभी आपकी बिहार राज्य में मनाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें हम तो रथ यात्रा और नवाखाई इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएंगी। यहीं पर बात करते हैं अगले राज्य की, जैसे कि आपका गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य में आपकी नवरात्रि, मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि ये गुजरात राज्य में मनाई जाती हैं। और हरियाणा की बात करें तो लोहड़ी, मकर संक्रांति, बैसाखी, तीज, ये सभी के सभी हरियाणा राज्य में मनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला। ठीक है, इसमें बात करें खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर के अंदर भगवान सूर्य को समर्पित चित्रगुप्त का प्रथम मंदिर बना हुआ है। ठीक है, इस किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान सूर्य को ये समर्पित है। ठीक है, इसी में बात करें भारत के प्रमुख मंदिरों की, तो इसमें बात करें सबसे पहला हमारा केदारनाथ मंदिर है। तो ये आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, यहीं पर बात करें बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, यहीं पर बात करें स्वर्ण मंदिर अमृतसर, जो कि आपका पंजाब में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? पंजाब में ये स्थित है। यहीं पर बात करें काशी विश्वनाथ मंदिर, तो ये आपका वाराणसी राज्य में स्थित है। ठीक है, वाराणसी शहर में स्थित है। यहीं पर बात करें स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, जो आपका दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली के सीएम कौन है? तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखना, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं। अमरनाथ मंदिर की बात करें तो जम्मू कश्मीर, और दिलवाड़ा मंदिर आपका माउंट आबू आदि में स्थित है। ठीक है, चलिए इसी में बात करें हम हवा महल का। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जयपुर में है। और आगरा का जो ताजमहल है ये कहाँ पर है? तो ये आगरा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर बात करें आगरा का जो ताजमहल कब बनवाया गया था, तो 1632 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। इसी में बात करें हम जो आपका फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। और फतेहपुर सीकरी में आपकी एक दरगाह है शेख चलीम चिश्ती की। ठीक है, यहीं पर बात करें अकबर ने आगरा का जो लाल किला है वो अकबर ने बनवाया था। और दिल्ली के लाल किले की बात करें तो शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, और आगरा का जो ताजमहल है वो भी शाहजहां ने बनवाया था। दीवाने आम, दीवाने खास और दिल्ली की जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, ये हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 11 जून 1665 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पुरंदर की संधि की गई थी। ठीक है, इसी में बात करते हैं हम इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो आपकी रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, यहीं पर बात करें हम 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच सुरजी अंजन गांव की संधि का पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलिए
इसी में बात करते हैं हम युद्धों के बारे में। आपको पता है युद्ध काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो घाघरे के युद्ध की बात करें तो 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। चौसा के युद्ध की बात करें तो 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। और चौसा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ था चौसा के युद्ध में, ठीक है। इसी में बात करें कन्नौज का और बिलग्राम का युद्ध, वो क्या आपका 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। इसमें भी आपका शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। यहीं पर बात करें हम प्लासी का युद्ध, जो आपका 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ये अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजों का इस युद्ध के समय अंत हुआ था, ठीक है। यहीं पर बात करें बक्सर का युद्ध, जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये आपका अंग्रेजों और सिराजुद्दौला और मीर कासिम अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। इसमें आपका जो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी, ठीक है। यहीं पर बात करें 1962 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का। यहीं पर कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी में, ठीक है। इसमें भारत विजयी हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच ये हुआ था, ठीक है। चलिए इसमें बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। यहीं पर बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें आपका तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। द्वितीय युद्ध की बात करें हम 1192 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था आपका, किसका? तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध। और ये किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजय हुआ था, ठीक है। चलिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट आपका युद्ध बन जाता है खानवा का युद्ध, जो आपका 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये खानवा का युद्ध आपका बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इसमें बाबर विजयी हुआ था। इसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध था, जो आपका 1526 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। इसमें आपका बैरम खां और हेमू के बीच अकबर का जनरल विजयी हुआ था, ठीक है। बैरम खां इसमें विजयी हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। इसमें आपका अकबर की तरफ से मानसिंह लड़ा था और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर के मानसिंह जो है वो विजय हुआ था और महाराणा प्रताप इसमें पराजय हुआ था। आपको पता है युद्धों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए सभी युद्धों को लेकर आए हैं। इसमें आपका पानीपत का तीसरा युद्ध आपका 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, जिसमें आपका अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था, ठीक है। चलिए इसमें प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, वो 1767 ईस्वी से और आपका 1769 ईस्वी तक ये लड़ा गया था। इसमें आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर का शासक हैदर अली और हैदराबाद के निजाम थे। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसमें भारत पाक का युद्ध आपका 1965 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 1965 ईस्वी में लड़ा गया था। और द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1971 ईस्वी में भारत पाक का युद्ध लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें फ्रेंड्स में तो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था और आपका 1918 ईस्वी तक ये चला था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें हम तो आपका 1939 से लेकर और 1945 के बीच में ये द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। कलिंग के युद्ध की बात करें हम तो 261 ईस्वी ईसा पूर्व में यह कलिंग का युद्ध लड़ा था। चंदावर के युद्ध की बात करें तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में, ठीक है। चलिए मैंने जो सभी आपको युद्ध बताए हैं वो सभी आप नोट कर लेना, इन सभी से क्वेश्चन आपके बनेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लौह स्तंभ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दिल्ली का लौह स्तंभ दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट एक विशाल स्तंभ है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें बात करते हैं हम लौह स्तंभ की जो ऊंचाई है वो 7.2 मीटर है और इसका वजन 3 टन है। कितना? 3 टन। इस स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 415 ईसा पूर्व के दौरान कराया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लौह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और कब? 375 से 415 ईसा पूर्व के दौरान ये कराया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि कौन थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबारी कवि था वो था आपका कालिदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में बात कर रहे हैं संधि के अनुसार मेगास्थनीज नाम राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में ये आया था। वो कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा भी था, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की बात करें हम इसमें कि जोधराज पृथ्वीराज चौहान के वंशज चंद्रभान के दरबारी कवि थे, ठीक है। इसमें बात करें आर्यभट्ट और कालिदास के गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सुशोभित किए, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हरिसेन, इसमें आपका एक और फैक्ट है, हरिसेन चंद्र समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हरिसेन किसका दरबारी कवि था, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। वे 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि, राजनीतिक और सलाहकार मंत्री भी थे। आपसे पूछ लिया जाए कि हरिसेन कौन थे, तो सरकार के मंत्री भी थे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। जो आपका बांदीपुर नेशनल अभ्यारण्य है वो किस राज्य में है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण के भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर सहित 1974 ईस्वी में टाइगर रिजर्व के रूप में स्थानांतरित किया गया था। आपसे पूछ लिया जाए बांदीपुर अभ्यारण्य का जो निर्माण है कब किया गया था, तो 1974 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में बात करें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान का, तो ये आपका किसमें है, ये आपका पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमलिपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भारत का उड़ीसी राज्य के मयूरभंज जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक हाथी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। इसी में बात करें आपका अगला राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, तो ये आपका असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका फूलों के अंदर का भाग को क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका साइंस का क्वेश्चन मिल गया है हमें। ठीक है, इसको कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर फूल का सबसे भीतरी भाग होता है, यह फूल का मादा भाग है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, स्त्री केसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 140 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 140 आपका सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है। इसी में बात करें आपका अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा निःशुल्क कराना अनुच्छेद 21 क में दिया गया है। इसी में मोस्ट इंपोर्टेंट बात करें हम आपके अनुच्छेद 61 में, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आपकी अनुच्छेद 61 में दी गई है। अनुच्छेद 60 की बात करें तो राष्ट्रपति की शपथ, अनुच्छेद 54 में आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। और अनुच्छेद 53 की बात करें तो संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद 53 में दी गई है। इसी में बात करें अनुच्छेद 76 में, तो भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में दिया गया है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों का जो अंत है अनुच्छेद 18 में दिया गया है। ठीक है, चलिए इसी में बात करें आपका अनुच्छेद अगला है अनुच्छेद 21 है, वो आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसमें बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है तंत्र शास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन है, तो मत्स्योद्यानाथ को कौल याज्ञ निर्णय के लेखक होने का श्रेय दिया जाता है। वो 9वीं शताब्दी का एक बड़ा तंत्र है जो कई रहस्यमय और जादुई विषयों से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन हमारे जो आपके 12 मई की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अभी तक आप चैनल पर हमारे पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है घंटे का निशान है उसको भी दबा लें, ताकि एसएससी एमटीएस की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स आपको बता दें 2 मई से 11 मई की सभी शिफ्टों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज करके हमें वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहाँ से ज्वाइन होकर वहाँ यहाँ पर आपका पीडीएफ डाल दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।